फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अटायर, धर्म और पहनावे की स्वतंत्रता। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। रिसेंटली 6 स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया कॉलेज में एंटर करने से, कर्नाटक की उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था, तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया कि वो कॉलेज में नहीं आ सकते हिजाब पहनकर। तो ये इशू जो है उसने काफी सारे लीगल क्वेश्चंस को उठा दिया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठा दिया, धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठा दिया कि हिजाब को पहनने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है या नहीं है। हिजाब को पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है या नहीं है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो उठ गए हैं इस इंसिडेंस के बाद। सो हाउ इज रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण क्या है? तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1, तो ये जानते हैं आप लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, और राइट टू फ्रीली प्रोसेस होगा, राइट टू फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन, धर्म के अबाध रूप को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के समान अधिकार की गारंटी देता है। राइट, कि आप जो है आर्टिकल 25 जो है वो किस चीज की गारंटी देता है? राइट, कि क्वेश्चन ये है कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्टेड है वो किस माध्यम से प्रोटेक्टेड है? तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटी दी गई है कि एक व्यक्ति फ्रीली अपने धर्म को जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। राइट, फ्री है पूरा टोटली कि उसको जो भी अपना धर्म, और इवन इसकी भी स्वतंत्रता है कि अगर नास्तिक बनना है उसकी भी स्वतंत्रता है, अगर उसको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं भी करना है तो उसकी भी स्वतंत्रता प्रोवाइड कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाली बात भी आप लोग को क्लियर है कि नहीं? इट इज अ राइट दैट गारंटीज नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि स्टेट को इंश्योर करना है कि किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस या ऑब्स्टेकल इस पर्टिकुलर आजादी को एक्सरसाइज करने के बीच में नहीं आना चाहिए। मतलब कि इस आजादी जो लोगों को मिली है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी भी धर्म को चूज कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो लोगों की जो आजादी है, तो स्टेट को इसमें क्या करना है, स्टेट को क्या प्रोटेक्शन देनी कि कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए कि जिसके कारण लोगों की ये आजादी जो है वो हैम्पर हो, ये फ्रीडम जो है वो मतलब उसका उल्लंघन हो, इस पर्टिकुलर फ्रीडम का, इस पर्टिकुलर स्वतंत्रता का, है ना? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना है। इसमें लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुका है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के आधार पर बताया जाता है कि प्रतिबंधित किया जा सकता है इन अधिकारों को। राइट, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन राइट्स को। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे मुद्दे पर? तो लोगों के पास जो अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें प्राप्त है आर्टिकल 25 के तहत, कि रिलीजन को प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना, प्रोपोगेट करना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो ये लोगों को ऑलरेडी प्राप्त है। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो फाइनल जज होगा, उसकी खुद की रिलीजन की चॉइस से रिलेटेड फाइनल जज होगा। और इवन जैसे कि आपको पता है कि एक व्यक्ति का लाइफ पार्टनर कौन होगा, कौन नहीं होगा, इससे रिलेटेड भी आजादी है, राइट टू चूज की, है ना? आप जानते हैं कि तो राइट टू चूज मतलब कि जो आजादी है, जो फ्रीडम है, वो भी एक फंडामेंटल राइट हम लोग को देखने को मिल रही। चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज करे, चाहे वो रिलीजन को चूज करे, तो उसकी फंडामेंटल राइट है। राइट, मौलिक अधिकार है उस व्यक्ति के पास। तो एक व्यक्ति अपना खुद का जज हो सकता है रिलीजन के मुद्दे को चूज करने के लिए, अपने लाइफ के पार्टनर को चूज करने के लिए। कोर्ट जो है वो कहीं पर भी नहीं एक व्यक्ति से रिलेटेड या उस व्यक्ति की चॉइस से रिलेटेड जजमेंट दे सकती है। तो क्लियरली कोर्ट ने अपने आप को यहां पर पीछे कर दिया कि इस केस में एक इंडिविजुअल की जो चॉइस है, उसकी जो पसंद है, वो उसका जो पसंद से रिलेटेड जो जजमेंट है वो उसका खुद का होगा, ना कि कोर्ट का होगा। राइट, एक व्यक्ति अपना खुद का जज है इन मामलों में। तो ये कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ पर्सन्स चॉइस ऑफ रिलीजन और लाइफ पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रिलीजियस फेथ इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी। तो रिलीजियस फेथ जो है वो राइट टू प्रिवेसी का पार्ट है। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, राइट टू प्रिवेसी का पार्ट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और शिरूर मठ केस जो 1954 का था, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की बात की गई, अनिवार्यता के सिद्धांत की बात की गई। राइट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को
इन्वेंट किया था 1954 में, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, अनिवार्यता का सिद्धांत। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं ना वो कई बार पूछ लिए जा सकते हैं। तो याद रखना, अनिवार्यता का जो सिद्धांत है वो कब इन्वेंट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में। उस समय कोर्ट ने किस चीज को मेंशन किया कि रिलीजन के अंदर सभी रिचुअल्स और सभी प्रैक्टिसेस जो कि उस रिलीजन की इंटीग्रल प्रैक्टिस है वो कवर्ड होंगी। मतलब कि रिलीजन से रिलेटेड, जैसे कि अभी हिजाब का मामले की अगर हम बात करें तो हिजाब को पहनना वो रिलीजन के अंडर जो है वो आता है। तो ये क्या प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो ये सब कुछ कवर्ड होगी। एंड टुक अपॉन इटसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो वो ही रिलीजन जो है वो ही डिसाइड करे कि उसके लिए क्या एसेंशियल है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। और इवन जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कल की बात थी या परसों, परसों की बात थी। मेरा मेरा जो छोटा भाई, मैं परसों आया था ना, हाँ, मेरा छोटा जो भाई है, 14 तारीख की बात है, परसों की बात है, मेरे छोटे भाई का जनेऊ हुआ था। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि वो बंदा बिल्कुल नास्तिक है, राइट। वो बिल्कुल फॉलो नहीं करता किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, कुछ फॉलो नहीं करता। अभी उसको पंडित जी ने कहा कि आपको रेगुलर बेसिस पर गणेश जी की जो है वो पूजा करनी है कुछ समय तक, वो नहीं कर रहा, उसकी वो चॉइस है। अब जो जनरली रिचुअल जो है वो क्या कहते हैं कि आपको जनेऊ धारण करने के बाद कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक जैसे कि मेरा भी बहुत साल पहले जनेऊ हुआ था। आपको पता है कि उसमें जनेऊ में वो कान में वो जब भी आप वॉशरूम वगैरह जाते हो तो आपको कान में जो है वो बांधना पड़ता है। तो मैं कैरी नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि यार अपन जो है वो गलती ना कर दें, राइट, कुछ उसके रूल्स वगैरह को फॉलो ना करें। तो वो मेरी चॉइस है, मैंने कैरी नहीं किया। तो मेरा रिलीजन जो है वो क्या बता रहा है कि मुझे जो है वो सब चीजें प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। बट मेरी क्या पर्सनल चॉइस है कि नहीं यार बॉस, मेरे से ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो ये चीज यहां पर मेंशन्ड है, कहां पर, अनिवार्यता के सिद्धांत की। क्या मेरे लिए अनिवार्य है, क्या मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, ये मैं डिसाइड कर लूंगा। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहां पर क्लियर, ठीक है। अब देखो, एक चीज होती है आस्था और एक क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप डिसाइड करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हूं। मैं ऊपर वाले के मतलब के बारे में तो हमेशा सोचता ही हूं। मतलब उसके बारे में सोचना क्या, मैं तो कुछ भी नहीं यार उसके बारे में सोचूंगा, मतलब कि मैं ध्यान करता रहता हूँ, राइट। सोचता रहता हूँ कि यार मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे ऊपर वाला नाराज हो जाए। तो इतना मैं सोचता हूँ। बट ये सब जो प्रैक्टिस वगैरह होती है ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती यार। बाकी मैं अच्छा ही करता हूँ, वेलफेयर का काम करता हूँ और आपको भी यही चीज सिखाता हूँ। आप किसी भी धर्म, क्योंकि कोई धर्म आपको गलत नहीं सिखाएगा। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, किसी भी भगवान को फॉलो करो, सभी चीज एक ही मैसेज जो है वो देती है, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, है ना। एक ही चीज के बारे में जो है वो ज्ञान हम लोग को मिलता है। तो हमें फोकस करना चाहिए ह्यूमंस के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, राइट, रेदर देन ये टुच्ची बात है कि इसका ये रिलीजन है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे उस रिलीजन के। ये सब कॉमन मैन की सोच है। आप लोग की सोच नहीं है। यू गाइज आर ब्यूरोक्रेट्स। आपको पता है कि आपके ऑफिस में किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ रहा है, धर्म छोड़िए, कोई भी जाति, छोटी जाति बड़ी जाति, कोई भी आ रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे आपका कोई मैटर होना ही नहीं चाहिए। और अगर हो रहा है किसी व्यक्ति का इस प्रकार से किसी की जाति को लेकर, तो वो घटिया आदमी है। अभी मैं गया था, नागपुर गया था, मैंने आपको बताया था। उस समय मैंने अपने फ्रेंड को भी जो है बुलाया था और वो भी वहां पे आ गया था। गूगल पे काम करता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हैदराबाद पे काम करता है। मैंने उसको बोला था यार मेरी मीटिंग है, तुझे वहां पे आना है, पर मिल ही नहीं पाते। तो वो भी आ गया था। एंड हम एक स्नूकर गए थे, स्नूकर खेलने गए थे। एंड अच्छा खेला हमने, मतलब कि बहुत साल बाद, 10 साल बाद स्नूकर खेला था मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो जिन लोग के साथ हम खेल रहे थे, मतलब कि हम दो थे और सामने दो पार्टीज थी, यानी कि वहीं पर थे जो लोकलाइट्स थे, तो उनके साथ हमारा मैच हो गया था। तो हम जा रहे थे तो उनने हमारे सरनेम पूछ लगे कि आपका सरनेम क्या है? और बोलने लगे अच्छा तुम ब्राह्मण हो, अच्छा तुम सिंधी हो, तो उस टाइप से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तो ये हूँ। और वो थोड़ा वो डिटेल में जानने लगे, तो मैं समझ गया कि मैंने कहा यार जो इंसान इस तरीके की बात कर रहा है वो इंसान ही फिर नहीं है। क्योंकि पहली मीटिंग में वो बंदा मुझसे मेरे धर्म के बारे में, मेरे रिलीजन के बारे में, कास्ट वास्ट के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा यार क्या घटिया सोच वाले लोग हैं। तो मैं नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को। एंड आई वांट कि आपको भी इन सब चीजों से दूर रहना है यार। क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, कई बार लोगों को गलत मैसेज जो है वो देने लगती है। अब मेरी नजर में क्या सामने आ गया कि यार ये सामने वाला व्यक्ति जो है, रेदर देन कि मेरे गेम को अप्रिशिएट करे कि यार अच्छा लगा आपसे मिलने की, जगह मुझसे पूछ रहे कि तुम कौन हो, तुम मतलब ब्राह्मण हो, कौन हो, मतलब इस टाइप से। मैंने कहा ये गलत बात है। और ये सब चीजें जो है ना, ये हमारी कंट्री के अंदर लोगों को दूर कर रही हैं, लोगों को अलग कर रही हैं। मतलब एग्री करते हो इस बात से कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो चीजें जो हो रही है ना, जो इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, वो दूर कर रही है लोगों को, लोगों से। चलो एनीवेज, बट मुझे पता है कि आप लोग इन सब चीजों
को मैटर नहीं करते हो, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कोई मरता हुआ व्यक्ति है, उसको हमें बचाना है। इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं देखना है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है। खून तो लाल है ना, खून तो लाल ही है, तो उस पर फोकस करो यार। व्हाट आर द कोर्ट्स रूलिंग ऑन हिजाब? हिजाब को लेकर कोर्ट का क्या फैसला है? तो 2016 का एक केस है, आमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब को पहनने की जो प्रैक्टिस है वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट सीबीएसई जो ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करती है तो उसका ये प्रैक्टिस उल्लंघन नहीं कर सकती। इसने प्रोवाइड किया एडिशनल सेफगार्ड, जैसे कि मतलब स्टूडेंट जो है वो फुल स्लीव ड्रेस जो है वो पहन सकते हैं रेदर देन वियरिंग अ हिजाब। वो फुल स्लीव ड्रेस पहन सकते हैं, तो ये कोर्ट ने कहा, राइट। क्योंकि अब एक चीज मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं, जैसे हिजाब से रिलेटेड जैसे जो क्वेश्चन आता है कि ये प्रैक्टिस जो हो रही है इस पर रोक लगाना ठीक है कि नहीं, तो एक यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि आप गाइस, आप जब सर्विस में एंटर करोगे, राइट, जैसे मैं आईपीएस की बात करता हूं, आप आईपीएस में आप एंटर कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस सर्विस के अंदर आपको जो है वो एक ड्रेस जो है वो दी जाएगी, ड्रेस कोड जो है वो दी जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लूं कि काफी सारे लोग जो है जैसे कि अपन दो धर्म की बात करते हैं, एक धर्म जो है वो भगवा भगवा रंग के ऊपर फोकस करता है ना। एक धर्म जो है वो कैप के ऊपर जो है वो फोकस करता है, राइट। तो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं जनरल बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया है। तो अब जब आप आईपीएस बनोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो अपनी पुलिस की हैट जो है वो पहनोगे या वो टोपी पहनोगे, जो रिलीजन जो टोपी जो है वो कहती है, बताती है कि आपको ये ड्रेस कोड रखना है, तो आप तो ऑब्वियस ही बात है अपनी आईपीएस की कैप लगाओगे, है कि नहीं। सेकंड चीज, अगर हम भगवा रंग की जो है वो बात करें, तो आप जब आईपीएस की ड्रेस पहनोगे या फिर वो भगवा रंग के कपड़े जो है वो पहनोगे, ऑब्वियस ही बात है आईपीएस की आप ड्रेस पहनोगे। तो दिस इज यूनिफॉर्म। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म अलॉट की जाती है, तो दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म, नॉट दैट, वो केस उसका नहीं है, रिलीजन का नहीं। आप स्कूल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलो और फिर करो, क्योंकि क्योंकि इंस्टीट्यूशन में क्या चीज सिखाई जाती है? इक्वलिटी, कि आपको जो है वो इक्वल रहना है। अब इसका मैं दूसरा पॉइंट भी यहां पर अब सामने रख देता हूं, जैसे कि आपको पता है गाइस कि अगर हम बात करें सिख रिलीजन की, तो टर्बन पहनना जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। टर्बन पहनना, कि उनको कहा जाता है कि आपको टर्बन जो है वो पहनना पड़ेगा, तो उनको जो है वो राइट्स दिए हुए हैं, अधिकार जो है वो दिए हुए हैं, राइट। और हिजाब के केस में और इवन मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि ऐसे जो मामले होते हैं, इन मामलों में धर्म गुरु जो होते हैं, धर्म गुरु, तो उनको जो है वो दे देना चाहिए पूरी अथॉरिटीज, कि वो डिसाइड करें। उससे क्या रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और धर्मगुरु जब डिसाइड करे, और ऐसा नहीं कि धर्मगुरु जो है वो मतलब अननेसेसरली, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अननेसेसरली बहुत कट्टर टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मगुरु जो होना चाहिए वो उस टाइप का होना चाहिए कि नहीं यार, वो न्यूट्रल रहे, वो हित के लिए सोचे, उसके जो मैसेजेस हैं वो सबके हित के लिए हो, सबके लिए अच्छे हो, तो वो उस अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, राइट। और उसके सिलेक्शन के लिए भी आप इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन बनाओ, बट वो क्या रहेगा, फिर वो हमारी कंट्री के सेक्युलर नेचर को बर्बाद कर देगा। ऐसी चीजें भी तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। और मैंने आपको हमेशा एक ही चीज जो है वो सिखाई है, जब भी रिलीजन से रिलेटेड बात आती है ना, तो अपने आप को पीछे रखो हमेशा, या न्यूट्रल रखो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें चिपकाओ। अपने ओपिनियन को मत चिपकाना मेंस के आंसर में, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं इस मैटर पे। बाकी सब मैटर पे मैं आपको बोलता हूं कि ओपिनियन आपको लिखना है, सजेशन पे लिखो, भर भर कर लिखो, बॉडी पे मत लिखो, बस सजेशन पे लिखो। इस मामले में सिर्फ आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें चिपकानी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट चिपकाने, बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बिकॉज यू डोंट नो कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है, और एक बार सामने वाले ने आपकी कॉपी का एक आंसर भी अगर गलत पकड़ लिया, या आपके ओपिनियन उसके ओपिनियन अगर मैच नहीं किया, तो ये बात मान के चलो कि आपको पूरे आंसर्स में इनजस्टिस मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू डोंट नो कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है, राइट। तो इसलिए इस चीज पर फोकस करना जो मैंने बताया आपको, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, इसमें केरला हाईकोर्ट ने जो है वो क्या कहा, क्या मेंशन है कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कलेक्टिव राइट्स के साथ आते हैं। कलेक्टिव राइट्स, सामूहिक अधिकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर कलेक्टिव राइट्स जो है वो प्रिवेल करेगा हमेशा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो और उस इंस्टीट्यूशन के कुछ कोड्स हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं एक और पॉइंट,
क्लब्स, जो क्लब्स जो होते हैं, वो भी क्या है, वो भी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि एक वो है, आप कह सकते हैं कि एक एंटिटी है, राइट, कंपनी है, एक क्लब। काफी सारे ऐसे क्लब्स हैं जहां पर क्या लिखा रहता है, ओनली कपल अलाउड्स, मतलब कि उनके ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं? आपने कई बार नोटिस किया होगा। अब इस चीज को स्कूल से भी छोड़ दो, काफी सारे ऐसे क्लब्स हैं जहां पर ड्रेस कोड अलाउड रहता है, पार्टी वियर ड्रेस कोड, गर्ल्स के लिए क्लियरली मेंशन रहता है कि आपको जो है वो इस टाइप का ड्रेस पहनना है, बॉयज के लिए कलर भी मेंशन होता है। आप उनके पास जाकर लड़ोगे, 2 बाउंसर उठा के आपको फेंक देंगे। आप फिर गाना नहीं गाते रहोगे, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया, मुझे अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो चिपका देंगे कि भैया देखो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन ये है, क्लियरली मेंशन्ड। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से लद्दाख वाले रूट पर एक रेस्टोरेंट आज भी है जहां पर इंडियंस अलाउड नहीं है। उन्होंने बाहर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, वो फॉरेनर्स के लिए रिजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि उनके वो टर्म्स एंड कंडीशन है। अब बोलो, अब चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो कोड्स भी तो है कि जिस कोड्स के माध्यम से ऐसी एंटिटी ऐसी कंपनी में एंटर करने नहीं दिया जाता, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कोड्स है, आप उनसे नहीं लड़ सकते। इवन जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किया था, पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक चीज है वो समझाई थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनके पास स्टेट की फंडिंग नहीं होती है, जो स्टेट जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन स्कूलों में अपना पैसा नहीं लगाती है, वो इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग इवन रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कंडक्ट करवा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है उस बच्चे के ऊपर कि उसे वो फॉलो करना है या नहीं करना है। जैसे कि कैथोलिक स्कूल्स की मैं बात करूं, मैं खुद उस कैथोलिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो वहां पर होता है, यू कैन नॉट अवॉइड इट बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है। अब बातें क्लियर हो रही है, थोड़ा माइंड जो है वो खुल रहा है ये सब चीजें सुन के, है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जो केस जो था जिसमें 2 गर्ल्स जो थी वो हेड स्कार्फ जो है वो पहनना चाहती थी, उनको अलाउ नहीं किया गया क्योंकि स्कूल ने मना कर दिया कि आप हेड स्कार्फ जो है वो नहीं पहन सकते, और कोर्ट ने भी ये जो अपील जो थी स्टूडेंट्स की वो डिसमिस कर दी, राइट? क्योंकि हालांकि उस केस में जो बच्चियां जो थी वो स्कूल्स के अंदर एनरोल जो है वो नहीं थी, है ना? बट कोर्ट ने ये चीज जो है वो मेंशन करी कि भाई कलेक्टिव राइट्स के ऊपर इंडिविजुअल राइट प्रिवेल नहीं करेगी, इंडिविजुअल राइट के ऊपर कलेक्टिव राइट प्रिवेल करेगी, राइट? कि जो मासेस, जो जनता के लिए मेजोरिटी के जो हित में होगी वो चीज होगी, बट इट डजंट मीन कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट आप जाओगे, क्योंकि हमने हर बार बात करी है कि कुछ चीज किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी है, इट शुड बी बैलेंस्ड। और आपके आंसर में भी जो चीज मैंने अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप करी है वो दैट इज वेल एंड गुड, वो सब कुछ कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, बट डायरेक्टली ज्यादा चीज मेंशन मत करना। इस केस में, रिलीजन के केस में, रिलीजन के केस में चिपकाओ आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, चिपकाओ आप कोर्ट के जजमेंट, इतना बस रहना आप, उससे ज्यादा मत बढ़ना। उससे ज्यादा बढ़ना चाहो तो 2-3 चीजें जो है, जैसे ये ड्रेस कोड की बात जो है वो आप कर सकते हो, क्लब्स के एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हो, राइट? ये एग्जांपल जो है वो दे सकते हो कि एक इंस्टीट्यूशन हमें जो है वो सेटअप करना चाहिए कि जिसके तहत जो धर्म गुरु वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो भी इन्वॉल्व हो और वो पूरी चीज लाइव प्रोसीडिंग में हो, जो भी डिबेट्स और डिस्कशन हो, जैसे टीवी न्यूज चैनल में होता है ना, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा होना चाहिए जिससे कि लोगों का दिमाग जो है वो थोड़ा खुले, राइट? तो वो चीज है। चलो एनीवेज, अब कुछ नहीं कर सकते, बट इसको भी कंट्रोल करना है, पता लगे कि कुछ और गलत मैसेज जो है वो चला गया लोगों के बीच में, तो और दिक्कतें जो आ सकती है, तो उसको भी रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।